एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीटी 2 की तैयारी में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का पीटी 2 का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो सैंपल पेपर है क्लास 6 से रिलेटेड है और सब्जेक्ट हमारा रहेगा इंग्लिश। और ये जो सैंपल पेपर है ये 2025-26 का ही है। सो आप सभी बच्चे इस वीडियो में बने रहें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या-क्या दिया गया है? यहाँ टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सेक्शन ए है रीडिंग 10 मार्क्स, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर 14 मार्क्स एंड सेक्शन सी है लिटरेचर से संबंधित, ये रहेगा हमारा 16 मार्क्स का। चलिए शुरू करते हैं। 16 मार्क्स के बाद अब सेक्शन ए रीडिंग क्या दिया गया उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। आप जो है पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके आंसर हमने लिखने हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। पैसेज जो दिया गया है अब हम उसको पढ़ते हैं। पैसेज में लिखा है कि देयर आर वाइल्ड डॉग्स एंड पेट डॉग्स, कि आज जो है हमारे आसपास वाइल्ड डॉग्स भी हैं और पैट डॉग्स भी हैं। पैट डॉग्स आर हेल्पर्स। पैट डॉग्स जो है वो हेल्पर्स होते हैं, फ्रेंड्स टू पीपल, और लोगों के फ्रेंड्स भी होते हैं पैट डॉग। देयर वर नो पैट डॉग्स 15,000 ईयर्स अगो। आज से लगभग 15,000 ईयर्स पहले कोई भी किसी भी प्रकार का पैट डॉग नहीं था, पालतू जो है कुत्ता नहीं था। पैट डॉग मतलब होता है बच्चों पालतू। आजकल जैसे हम जानवरों को पैट बना के रखते हैं, ऐसे नहीं थे। डॉग्स के बारे में बताया गया। मैन एंड वुमेन लर्न हाउ टू वर्क विद डॉग्स। मैन और वुमेन ने सीखा कि डॉग्स के साथ कैसे काम किया जा सकता है, किया जाए। डॉग्स हेल्प ह्यूमन डॉग्स हेल्प ह्यूमंस ट्रेवल फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका 10,000 ईयर्स अगो। और डॉग जो थे वो मनुष्य की मदद करते थे ट्रैवलिंग में, और ये इस तरीके से जो है एशिया से अमेरिका पहुंच गए 10,000 ईयर्स अगो बाय पुलिंग स्लेज इन द स्नो। पीपल सेज डॉग आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। लोग ये भी कहते हैं कि जो डॉग होते हैं वो मैंस के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दे हेल्प विद फार्मिंग। डॉग्स जो है फार्मिंग करने में मदद करते हैं। दे हेल्प विद हंटिंग, और शिकार करने में भी मदद करते हैं। दे हेल्प विद फिशिंग। फिशिंग में भी डॉग्स बड़ी हेल्प करते हैं। दे कैन पुल थिंग्स फॉर पीपल। दे कैन हेल्प फाइंड थिंग्स। और डॉग जो है वो कोई चीज गुम हो जाती है तो उसको ढूंढने में भी बड़ी मदद करते हैं। देयर आर मैनी कलर्स ऑफ डॉग्स। बहुत से कलर्स के आपने डॉग्स देखे होंगे। देयर आर व्हाइट डॉग्स, ग्रे डॉग्स, ब्लैक डॉग्स एंड ब्राउन डॉग्स। डॉग्स फर कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। जो डॉग की जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर वो फर देखेंगे आप, तो वो किसी डॉग के छोटे भी हो सकते हैं, किसी के लंबे भी हो सकते हैं। डॉग्स हैव कर्ली हेयर्स एंड स्ट्रेट फर। There are very small dogs. There are only 6 to 8 inches tall. There are very big dogs. They are about 3 feet tall. छोटे जो डॉग हैं उनकी जो हाइट बताई गई है वो है 6 to 8 इंच। लेकिन जो बड़े बड़े साइज के जो डॉग होते हैं वो 3 फीट तक के भी लंबे हो सकते हैं। सम डॉग्स कैन सी वेल। कुछ जो डॉग है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सम डॉग्स डू नॉट सी वेरी वेल। कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपरली अच्छे से देख नहीं सकते। ऑल डॉग्स कैन हियर वेल। लेकिन सभी डॉग्स अच्छे से सुन सकते हैं। दे कैन हियर साउंड दैट पीपल कैन नॉट हियर। डॉग्स की एक खासियत यहाँ बताई गई है कि जो डॉग्स होते हैं वो कोई भी आवाज बड़ी आसानी से सुन लेते हैं जिसको ह्यूमन या पीपल सुन भी नहीं पाते हैं। दे कैन हियर हाई साउंड्स और लो साउंड। दे कैन हियर साउंड वेरी फार अवे। दूर की आवाज को भी कुत्ते बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। ऑल डॉग्स कैन स्मेल वेरी वेल। डॉग्स जो है अच्छे से वो स्मेल चीजों को सूंघ सकते हैं। दे कैन स्मेल 40 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन। डॉग्स लिव 5 to 13 years, but some dogs live much longer. One dog lived to be 24 years old.
यहाँ ये भी बताया गया है कि जो कुत्ते होते हैं, सभी कुत्ते बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को स्मेल कर लेते हैं। वो ह्यूमन से 40 टाइम्स ज़्यादा उनकी जो है स्मेल करने की पावर होती है। डॉग्स की जो लाइफ जो टाइम होता है वो 5 टू 13 इयर्स होता है। कोई-कोई डॉग जो होता है वो 24 इयर्स तक भी ज़िंदा रह सकता है। अब इससे संबंधित जो पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या-क्या दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड डॉग्स हेल्प पीपल टू गो टू अमेरिका? By pulling sledges in the snow, helping with the farmer, helping find things, none of these। तो बच्चों इसका आंसर होगा पुलिंग स्लेजेस इन द स्नो। जो कुत्ते थे वो जो है स्लेज करके स्नो में वो जो है लोगों की हेल्प करते थे। हाउ टॉल आर द स्मॉलेस्ट डॉग? स्मॉलेस्ट डॉग की जो हाइट है वो कितनी थी? तो 3 इंच, 5 इंच। यहाँ पैसेज में बताया गया था 6 टू 8 इंच। तो यहाँ 6 टू 8 इंच है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हाउ टॉल आर द बिगेस्ट डॉग? बिगेस्ट डॉग कितने फीट का था? तो वो 3 फीट हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट कैन ऑल डॉग्स डू वेल? सभी डॉग्स जो है क्या कर सकते हैं अच्छे से? देख सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ये बताया गया था कि सभी डॉग के बारे में कि डॉग जो है कुछ डॉग देख सकते हैं, कुछ डॉग नहीं देख सकते। जैसे यहाँ लिखा है सम डॉग्स कैन सी वेल, डज नॉट सी वेल सम। तो देखने वाली बात यहाँ पर गलत हो जाएगी कि सारे डॉग्स अच्छे से देख नहीं सकते। बट ऊपर ये बताया गया था कि जो है हियर कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है? हाउ ओल्ड वाज द ओल्डेस्ट डॉग? जो सबसे ज्यादा उम्र का जो कुत्ता था वो कितने साल का था? तो 24 इयर्स ओल्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डज अ डॉग हेल्प पीपल? बाय फार्मिंग, बाय फिशिंग, बाय हंटिंग। तो सभी उत्तर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि जो कुत्ते थे वो कई तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसमें जो जो चीजें बताई गई है वही आंसर में यहाँ दी गई है। जैसे यहाँ लिखा है कि दे हेल्प विद फार्मिंग, दे हेल्प विद हंटिंग, दे हेल्प विद फिशिंग। तो इन तीनों चीजों में कुत्ते जो है इंसानों की मदद करते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डॉग? डॉग्स लॉयल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंडली भी होते हैं, गुड हेल्पर भी होते हैं, बट डिसओबीडियंट नहीं होते हैं। यदि आपने देखा होगा बच्चों, यदि आपके घर में कोई पेट है तो वो डिसओबीडियंट नहीं होगा। उसकी एक खासियत होगी, वो लॉयल होगा, वफादार होगा, फ्रेंडली भी होगा और गुड हेल्पर भी होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डॉग? डॉग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी सही नहीं है? तो ये बताना। देयर आर वाइल्ड एंड पेट डॉग्स, ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि पहली लाइन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि देयर आर वाइल्ड एंड पेट डॉग्स। ये तो बात सही है। हमने नहीं वाली बतानी है, नहीं वाली। यहाँ लिखा है नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट हमने बतानी है। डॉग्स हेल्प इन फाइंडिंग थिंग्स, ये भी सही है। ऑल डॉग्स कैन हियर वेल, हाँ हियर कर सकते हैं और सारे के सारे डॉग्स स्मेल कर सकते हैं, ये भी बात सही है। बट वाइल्ड डॉग्स आर हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स टू पीपल, नहीं ये गलत हो गया। यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग पैट डॉग्स की बात बताई गई थी कि पैट डॉग्स जो होते हैं वो इंसानों के लिए हेल्पर्स भी होते हैं और फ्रेंड भी होते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। अब क्या दिया गया है? द बेस्ट एंटोनियम्स फॉर द पैट इज, पैट का जो एंटोनियम्स रहेगा क्या होगा? वो होगा वाइल्ड एनिमल। क्योंकि डोमेस्टिक तो पैट का जो है सिनोनियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? द अपोजिट ऑफ पुल इन द गिवन पैसेजेस, तो ये हो जाएगा पुल का यहाँ रिसीव, कैरी, हेल्प और पुश। तो यहाँ हो जाएगा पुश, सी आंसर इसका हो जाएगा। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या लिखा है? ग्रामर एंड राइटिंग का पोर्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ लिखा है कि यू आर दीपा, दीपक, स्टडिंग इन क्लास 6, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। कि आपका नाम दीपा या दीपक है, आप छठी कक्षा में पढ़ते हैं
और आप अपने प्रिंसिपल को, स्कूल के प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, यू आर राहुल और राधा स्टडिंग इन क्लास 6, यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग रिसेस, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल, ऑल्सो रिक्वेस्ट द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू। ये भी 4 मार्क्स का रहेगा। इन दोनों को बच्चों हमने क्या किया है, ऑलरेडी लिख लिया है टाइम सेविंग करने के लिए। हम एक बार जो ये ग्रामर दी गई है इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम इसके जो राइटिंग सेक्शन के जो ये दोनों एप्लीकेशन और नोटिस लिखना है इसको हम देख लेंगे। इसको हमने अलग से पेज पर लिख रखा है। पहले हम एक बार यहाँ क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग मॉडल्स। मॉडल्स यूज करके हमने ब्लैंक फिल करने हैं। क्या क्या दिए गए, मे, शुड, कैन, मस्ट, नीड, ये इन्हीं में से ही हमने भरने हैं। पहला दिया गया, ही हैज बीन हैविंग अ फीवर सिंस लास्ट नाइट, उसे जो है कल शाम से ही, रात से ही तेज बुखार है, फीवर है। ही डैश टेक गुड रेस्ट, तो यहाँ हो जाएगा ही शुड, उसको रेस्ट करना चाहिए। ही शुड रेस्ट, ही शुड टेक गुड रेस्ट। नाउ नेक्स्ट है, यू डैश वियर सीट बेल्ट ड्राइविंग। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी काम है। देखो, ड्यूरिंग ड्राइविंग बच्चों शुड में और जो है मस्ट में यही अंतर है कि शुड और मस्ट में दोनों की जो सेंस है वो आती है इन हिंदी चाहिए, बट मस्ट जो यूज होता है वहां बिल्कुल क्या है कि बहुत जरूरत है, नीड है, नेसेसरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। जैसे ड्राइविंग जब कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट पहननी ही पहननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मस्ट का यूज, और शुड का यूज होता है आम बात के लिए। जैसे हमें कहा, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर यदि मैं उठूंगा भी नहीं तो भी काम चल सकता है। ठीक है, यदि मैं उठूंगा नहीं तो भी काम चल सकता है। ठीक है, बीमार है लास्ट नाइट से, ही शुड टेक गुड रेस्ट, उसको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट नहीं भी करेगा तो भी चल जाएगा क्योंकि दवाई वगैरह ले लेगा, बट रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, बिकॉज इट मे बी जो है कॉज ऑफ एक्सीडेंट। सो ड्यूरिंग दैट टाइम सीट बेल्ट पहनी हुई अच्छी होती है। ठीक है, अदरवाइज चलान भी हो जाता है हमारा। आगे है, शी कैन, शी कैन रीड फास्ट, शी कैन रीड फास्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ वर्ड, अच्छा वर्ड्स ही है गिवन इन द ब्रैकेट, हमने सही फॉर्म लिखनी है जो वर्ड दिया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म भरनी है, प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस की फॉर्म भरनी है। देखते हैं, चलिए। आई डैश माई हैंड्स बिकॉज दे वर डर्टी, पास्ट का टेंस है, वर आ गया है बच्चों, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो हम भी यहाँ पर पास्ट भरेंगे। वॉश का क्या लिखेंगे, आई वॉश्ड माई हैंड्स बिकॉज, मैंने अपने हाथ धुले क्योंकि वह गंदे थे। somebody हैज आ गया है तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म यूज होगा, somebody हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, विंडो पेन को तोड़ दिया किसने। वी यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब पास्ट की बात है, तो हम लिखेंगे वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। तो ये इस तरीके से हमने टेंस की फॉर्म भरनी थी। ठीक है, फॉर्म भरनी थी तो हमने यहाँ पर भर दिया। अब चलते हैं बच्चों, हम जो ये एप्लीकेशन लिखनी थी और नोटिस लिखना था ये भी करेंगे, साथ ही साथ में जो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर होगा उनका। ये है बच्चों एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार हम क्या लिखा गया है। एप्लीकेशन फॉर लीव 4 मार्क्स की थी, तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल ABC स्कूल, फिर आप अपने शहर का नाम लिखेंगे जहां भी आपका शहर है। सपोज दैट यू आर लिविंग इन न्यू दिल्ली, सो राइट your city name and subject application for 3 days leave। फिर है respected sir और ma'am, I am दीपक a student of class 6C of your school। सेक्शन जरूर लिखेंगे आप, A B C whatever is your section please mention।
I have been suffering from viral fever since last night. The doctor has advised me to take complete rest for 3 days. Therefore, I kindly request you to grant me leave. आपको जैसे suppose that आपको चाहिए leave from 12/1/2026 to 15/1/2026। तो आप ये डेट यहाँ पर जरूर मेंशन करेंगे। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। थैंक थैंक यू यूवर्स ओबीडियंटली दीपा, और बॉय है तो दीपक लिखेंगे, आपकी क्लास देन योर रोल नंबर। तो इस तरीके से आपको एक इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब जो है लॉस ऑफ बोतल के बारे में था, तो हम यहाँ लिखेंगे सपोज दैट ABC पब्लिक स्कूल। आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है ऊपर, जहां भी आपका स्कूल है वो लिखेंगे, जैसे न्यू दिल्ली। नोटिस में क्या लिखेंगे? लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। डेट बताएंगे कि जिस दिन की भी आप ये नोटिस लिखेंगे बोर्ड पर लगाने के लिए, तो वो मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई राहुल, बॉय है तो राहुल और गर्ल है तो राधा, of class 6 have lost my water bottle during recess in the school campus on। इस दिन मेरी बोतल गायब हो गई। The bottle is blue in color and has my name written on it। तो बोतल के ऊपर मेरा नाम भी लिखा है और वो ब्लू कलर की है। If some anyone find it, please return it to me or submit to the स्कूल ऑफिस। या तो आप मुझे लौटा दें, कौन सी क्लास है, 6 है, और या फिर स्कूल ऑफिस में जमा करा दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, और फिर उसके बाद राहुल, राधा, क्लास 6, आप जो है अपना रोल नंबर और सेक्शन जरूर मेंशन करें, ताकि बच्चा जो भी आपकी बोतल को प्राप्त करेगा वो आपके सेक्शन में आकर इजीली आपको आपकी बोतल जो है हैंड ओवर कर सके। तो ये हो गया बच्चों दोनों चीजें। अब हम चलते हैं लिटरेचर पार्ट पर, क्या दिया गया है वहां पर। अब है सेक्शन सी, लिटरेचर। 16 मार्क्स का है। ये जो लिटरेचर पोर्शन है बच्चों, ये हमारी जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसमें से पोएम का एक स्टेंजा लिया गया है। उसको देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द गिवन स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें ये जो स्टेंजा दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ना है, और जो है फिर इसके जो क्वेश्चन है उनका हमने आंसर लिखना है। क्वेश्चन जो स्टेंजा है वो है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, ट्रीज क्रीप्स क्लॉज, गेम्स ओवर नाइट विंड्स। तो यहाँ पर ये स्टेंजा दिया गया है, इसका मीनिंग ये है कि जब हल्का हल्का जो अंधेरा है वो डार्क हो जाता है, गील जो कोल्ड ग्रास है, ठंडी ठंडी जो घास है, उससे पैरों में दर्द होने लग जाता है। बेसिकली क्या है बच्चों, वो पोएम के अकॉर्डिंग बच्चे बॉल गेम खेलकर जो है थक जाते हैं शाम को, तब जो है उनके पैर दुखने लग जाते हैं। ट्रीज की जो क्रीप है वो क्लोज हो जाती है, और जैसे ही शाम होती है, अंधेरा छाने लगता है, तो गेम ओवर हो जाता है और जो है नाइट जीत जाती है। ये इस तरीके से स्टैंजा दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन दिए गए ABCD, इनके हमने आंसर लिखने हैं। व्हाट डज ब्लू एंड ब्लैक रेफर्स टू इन द पोएम। एज पर द पोएम ब्लू और ब्लैक किसको रेफर करता है वो बताना है। तो हम लिखेंगे कि ब्लू ब्लू एंड, जस्ट वेट, ब्लू एंड ब्लैक refers refer to the changing, क्या होता है कि जो कलर्स ऑफ द स्काई है वो चेंज हो जाता है। चेंजिंग कलर ऑफ द स्काई, आसमान का कलर जो है शाम को चेंज हो जाता है धीरे धीरे। नीले से आसमान नीला होता है, जैसे ही शाम होती है तो वो ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लैक और जो ब्लू है वो रेफर किया गया है कलर ऑफ द स्काई। व्हाई डू चिल्ड्रंस फीट एक्ट एक, तो एक का मतलब होता है दर्द, कि बच्चों के पैर में दर्द क्यों हो जाता है, तो ये बताना है। हम इसमें लिखेंगे कि द चिल्ड्रन चिल्ड्रंस
चिल्ड्रंस फीड egg because they play a ball game. बॉल गेम खेलते हैं तो दैट इज वाई, और दे प्ले बॉल गेम, दे रन दे रन barefoot on the cold grass. जब वो खेलते हैं तो नंगे पैर वो जो कोल्ड ग्रास है उस पर दौड़ते हैं, दैट इज वाई उनके पैर दुखने लग जाते हैं, दर्द करते हैं। वाई डज नाइट विंस, नाइट क्यों जीत जाती है वो बताना है। तो नाइट इसलिए जीत जाती है क्योंकि क्या हो जाता है, अंधेरा, घना अंधेरा छा जाता है। तो हम लिखेंगे नाइट विंस बिकॉज it becomes too dark, क्योंकि घना अंधेरा छा जाता है और रात जीत जाती। What were the children doing? चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? तो हम यहां लिखेंगे चिल्ड्रन the children are playing a ball game. बच्चे जो हैं एक बॉल गेम खेल रहे थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हमें क्या करना है, यहाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से किन्हीं 4 का आंसर लिखना है 30 to 40 वर्ड्स में, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला दिया गया है व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। वैभवी और विक्रम को दादी ने क्या सलाह दी थी वो बतानी है। What was Prabhat's attitude toward winning the or losing? विनिंग और लूजिंग कंसेप्ट के बारे में प्रभात का क्या एटीट्यूड था वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद द बॉल, बॉल के साथ बच्चे कहाँ खेल रहे थे वो बताना है। व्हाट इज द एम ऑफ योगा, योगा का क्या उद्देश्य है करने का। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ के लास्ट फ्राइडे को क्या होता था ये बताना है। अब हम इन क्वेश्चनों के सभी के आंसर और क्वेश्चन 8 के क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक साथ करेंगे। चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमने पढ़ा था कि दादी की जो एडवाइस थी विक्रम और वैभवी को वो क्या थी। तो इसका आंसर है दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी was to go into the kitchen and search for the herbs and seeds mentioned and use them under the supervision of an elderly person। कि दादी ने ये कहा था विक्रम और वैभवी को कि आप जो है किचन में जाओ और जो किचन में हर्ब्स रखे हैं, बीज रखे हैं, दादी ने जो बताया उन मेंशन किए गए थे उनका यूज करना है बड़ों की देखरेख में। तो ये थी फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात के जो रवैये के बारे में पूछा गया है कि प्रभात का रवैया हारने और जीतने के बारे में क्या था, उसका एटीट्यूड कैसा था हारने और जीतने के बारे में। यहाँ लिखा है प्रभात एटीट्यूड टूवर्ड्स विनिंग और लूजिंग। प्रभात का जो बिहेवियर था, उसका जो रवैया था खेल के प्रति, हार जीत के प्रति, अफेक्टेड हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स। अब क्या था कि उसका जो एटीट्यूड था वो इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम, गेम के शुरुआत में ही उसकी जो एंजॉयमेंट थी खेल को लेकर वो उसको अफेक्ट करने लग गया था। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट थिंक अबाउट लूजिंग, उसने कभी हारने के बारे में नहीं सोचा था। इफ इट वाज अ वेरी सिंपल गेम लाइक मार्बल, चाहे एक छोटा सा गेम क्यों ना हो मार्बल से संबंधित, कंचे वाले गेम में भी वो यही सोचता है कि हमेशा जीतूंगा, उसने कभी हार के बारे में सोचा ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद द बॉल। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद द बॉल इन द इवनिंग इन द नेबर्स फील्ड। जो पड़ोसी का जो खेत था उसमें शाम को बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे।
व्हाट इज द एम ऑफ योगा? योगा का क्या एम है, उद्देश्य क्या है? The aim of yoga is to achieve overall well-being by uniting the body, mind, and spirit, leading to calmness, better focus, improve physical fitness and reduce stress. तो एम जो है योगा का वो ये है ओवरऑल की जो है बॉडी माइंड और जो है के लिए कामनेस, जो है सुकून शांति आए और हम चीजों पर बेटर फोकस कर पाएं और हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो इम्प्रूव हो और हमारे जो अंदर जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी कम हो। तो योगा करने से बहुत सारे फायदे हैं। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, फिजिकल फिटनेस हमारी इम्प्रूव होती है, हमारा जो फोकस है वो पहले से अच्छा होता है, कामनेस बढ़ती है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी माइंड में। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ? हर महीने के लास्ट फ्राइडे को क्या होता था कि कोच जो है एक फ्रेंडली मैच होल्ड करता था, यही वाज द स्पेशल थिंग। The special thing about the last Friday was holding a friendly match. It was conducted by the coach. अब क्वेश्चन नंबर 8 है, what message did grandmother convey through her letter? ग्रैंड ने अपने लेटर के थ्रू क्या मैसेज कन्वे किया है और बेनिफिट ऑफ योगा के बारे में हमने लिखना है। दोनों में से एक को हमने सोल्व करना है, बट हम यहाँ दोनों देखेंगे क्या इसके आंसर हो सकते हैं। ग्रैंड मदर कन्वेड होम रेमेडीज फॉर सर्टेन क्योर्स विच आर अवेलेबल इन आवर किचन। दादी ने वैभव और जो है क्या नाम लेते हैं, वैभवी और विक्रम को कुछ ये टिप्स दिए थे कि होम रेमेडीज के बारे में, कि कुछ कुछ चीजों की जो इलाज जो है हम अपने किचन से ही कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी को कफ हो गई है, ठीक है, या फिर कोल्ड हो गया है, तो दादी ने इन सब के नुस्खे बताए, कुछ तरीके बताए कि हमारे किचन में ही बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उनका यूज करके हम कुछ छोटी-छोटी बीमारियों से बच सकते हैं। दीज रेमेडीज हैव नो साइड इफेक्ट, और दादी ने ये भी बताया कि इन रेमेडीज मतलब इलाज, जो घरेलू इलाज है, उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता एंड कैन गिव अस सम रिलीफ बिफोर वी मूव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें ये जो होम रेमेडीज है ये हमें कुछ आराम भी दे सकती है। अब बेनिफिट ऑफ योगा के बारे में क्या लिखना है कि योगा हेल्प्स करता है इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और कीप जॉइंट हेल्दी, और जो है हमारे जो बॉडी के जॉइंट हैं उनको हेल्दी रखता है। इट इज यूजफुल फॉर पीपल हु हैव स्टिफ मसल्स ड्यू टू सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स द बॉडी मूव फ्रीली एंड प्रिवेंट इंजरीज। यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप इजीली अपनी बॉडी को कैसे भी मूव कर सकते हैं और जो है हमें योगा जो है इंजरी होने से भी बचाता है, क्योंकि बॉडी जो फ्लेक्सिबल होगी तो हमें लेफ्ट राइट जो है मुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। द pause improve balance and focus. Yoga is not only exercise, it also calm the mind. ये जो योगा है ये जस्ट एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे माइंड को शांत रखती है एंड ब्रिंग इनर पीस, और हमारी आंतरिक जो शांति को बढ़ाती है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर, क्लास 6 इंग्लिश का PT2 का पेपर। आई होप कि आप सभी को ये पेपर समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बच्चों हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में ढेर सारे पेपर क्वेश्चन सेट जो है डाल रखे हैं। हिंदी, इंग्लिश जो है SST साइंस के सब पेपर हैं, मैथ्स का भी है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके बाकी सारे क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है उनको भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।